एक पंक्तियों से हम आपको एक सूत्र समझाते हैं आज की चर्चा में। रामचरितमानस में एक जगह वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। इसका अर्थ ये है, जब तक पुण्य उदय ना हो तब तक संत नहीं मिलते। लेकिन दूसरी बात उन्होंने बड़ी विचित्र लिख दी। आगे फिर रामायण में लिखा, बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। बिना भगवान की कृपा के भी संत नहीं मिलते। तो किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा कि हमको संत मिल गए, अब हम ये निर्णय कैसे लें कि पुण्य उदय होने के कारण मिले हैं या भगवान की कृपा से मिले। तब श्री तुलसीदास जी ने बहुत अद्भुत बात कही जो गांधी परिवार के लिए बहुत अनूठी हो सकती। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बोले, सुनो, चलकर तुम संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, और संत या भगवंत की कथा चलकर तुम्हारे घर आवे तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुई है। भगवान की कथा घर में आ जाए। भागवत जी तो साक्षात श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। गोविंद की श्यामलता भागवत के श्याममयी अक्षर अक्षर में समाई, ऐसी कथा है भागवत जी। अच्छा, भागवत जी में केवल भगवान की कथा नहीं, भागवत की इसलिए ज्यादा चर्चा है क्योंकि इसमें भक्त की भी कथाएं, भक्त के बाद भगवान की कथाएं। पहले बहलाद जी की चर्चा आती, पहले ध्रुव जी की चर्चा आती, पहले नव योगेश्वरों की चर्चा आती, सृष्टि प्रक्रिया वर्णन की चर्चा आती है, इसके बाद में ठाकुर जी की चर्चा आती है। पहले भक्त भागवत में प्रकट होते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए भागवत है। केवल भागवत में ठाकुर जी की कथा होती तो शायद इतनी सर्वलोक मान्य स्वीकार उक्ति नहीं होती, लेकिन इसमें ठाकुर जी के साथ साथ ठाकुर जी के लाडले भक्तों की कथा है। इसलिए तो भगवान ने, वेदव्यास जी ने जब कहा कि हमने ये रचना कर ली है, अब इसका नाम क्या रखे, तो भगवान ने पूछा नाम क्या रखा, बोले भागवत रखा है। बोले अच्छा है, अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है। तो श्री लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करके ठाकुर जी बोले, कहो बढ़िया है, भागवत है। और श्री किशोरी जी लक्ष्मी नाम ही नहीं है, तो देवी जी को नाम नहीं है, कथाता नहीं है। वेदव्यास जी बोले नहीं, श्री किशोरी जी की भी चर्चा है, कई जगह पर है। तो श्री किशोरी जी बोली, इसमें हमारा नाम ही नहीं आया सैन बोर्ड पे, पहले तो भागवत बोल लिखा है, तो हम नहीं जाएंगे ना, हमें कोई आनंद आएगा। तब श्री वेदव्यास जी को भगवान ने आज्ञा दी कि इसका नाम भागवत वर्णी थोड़ा और जोड़ो, इनका नाम आगे लिखो। तब बाद में जोड़ा गया श्री मद। श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब चढ़ जाना। चढ़ जाने का मतलब तुम लोग उल्टा मत समझ लेना, तुम कहोगे चलो नहीं मगुआ माता की जय हो गए। नहीं, मद का अर्थ चढ़ जाना तो है, पर मद कई प्रकार का होता है। पद का भी मद होता है, कई लोगों को रूप का मद होता, कई लोगों को ज्ञान का मद होता, कई लोगों को शक्ति का मद होता, कई लोगों को पावर का मद होता। लेकिन भागवत में बड़ा अद्भुत प्रयोग हुआ। पहले श्री का प्रयोग हुआ, श्री मतलब लक्ष्मी, पर दूसरा मद का प्रयोग हुआ। अरे भाई, लक्ष्मी का भी तो मद चढ़ सकता है। बोले नहीं नहीं, जिसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो और भक्ति का रंग चढ़ जाए, लेकिन वो भागवत की शरण में आ जाए तो वो पे कभी टूट नहीं सकता है, कभी गिर नहीं सकता है। धनवान बन जा तो निश्चित है अभिमान आएगा, लेकिन धनवान बनने के बाद अभिमान आने जैसे ही शुरू, वैसे ही तुम भगवान के बन जाओ तो वो अभिमान भी तुम्हारा स्वाभिमान बन जाएगा। यही कथा का अर्थ है, यही भागवत का अर्थ है। तो धन्य है सानू का पूरा परिवार, शरद जी, अब जिनका नाम ना लेना हम तो सीधा गांधी परिवार कह दे रहे हैं, क्योंकि लोकल में है गांधी परिवार कह दे रहे, सीधा गंधी, गांधी ठीक है। पहले का वो दूसरे को नाम अपन हानि लाओ चाहिए, अच्छा नहीं है। गंधी परिवार ठीक है, हाँ, दूसरे को टाइटल अपन क्यों नहीं, सही बात। कुर्रा वाले ज्यादा अच्छा है, ये और बढ़िया, लोकलिटी को बढ़ावा दो, जय बुंदेलखंड, हाँ ये ठीक है। तो कुर्रा वाला पूरा परिवार बहुत